Holocaust. That's what these children saw. Nobody who can take care for them now when they have panic attack. And they have panic attack even in normal days because we live in Gaza area. Who take care of them? Who make them sleep? Who gives them eat? Who gives them water? Who gives them safety? There is a lot of disease now in Gaza. Is it raining? It's raining, you see. It's raining also in Gaza. We can protect ourselves. I don't know about them. Who protects them? Who make sure they're not cold? You want Netanyahu to take the decision now? Decision now. They must, all the weak people like Wooden and Audrey and children and babies have to be out of this game. Time out, time out, time out. They have to be out of this game. They are victims. तो तमाम लोगों को आप यहां पर सुन रहे हैं जिनके परिवारजन जो है वो बंधक है। और वहीं इसी बीच उस क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बताएं, इजराइल की ओर से हमास को सीधी यहां पर चेतावनी दी गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार जिस तरीके से हमले यहां पर तेज किए गए हैं, तो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से बड़ा बयान देते हुए हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई की बात कही है। हमास के खिलाफ आर पार की लड़ाई यहां पर होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर हमास को धमकी दे रहे हैं। सीधे तौर पर हमास को अब धमकी यहां पर देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि हमास के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई होगी। योव गैलेंट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के हमले लगातार तेज यहां पर किए गए हैं, अंधाधुंध बमबारी हो रही है इस वक्त गाजा पट्टी में, और इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास को धमकी दी है। हमास को धमकी देते हुए कहा है योव गैलेंट ने कि हमास के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई होगी। बंधक अभी भी हमास के पास हैं और पूरी तरह से जब तक कि हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये लड़ाई नहीं थमने वाली है। ये इजराइल बार बार कहता रहा है और योव गैलेंट एक बार फिर से ये दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको लोक आस्था के महापर्व छठ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल दिल्ली, पटना और लखनऊ में छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गोमती के तट पर छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर दिल्ली, लखनऊ और पटना से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों हजार की संख्या में तमाम नदी के तट जो हैं वहां पर तमाम व्रती पहुंचे हुए हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य यहां पर दिया जा रहा है। कल सुबह भी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके साथ ही आस्था के महापर्व छठ का जो समापन है वो होगा। और वहीं तस्वीर आप लखनऊ से देखिए, जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने अर्घ्य दिया। तमाम जो व्रती हैं वहां पर पहुंचे हुए थे डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं आस्था के महापर्व छठ को लेकर, जिससे कि सभी अपनी इस आस्था के महापर्व को धूमधाम से बना सकें। और आज खास तौर पर दिल्ली, लखनऊ और पटना से खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आगे दिखाएंगे 5 का प्रहार हिमानी नैथानी के साथ।